टेंडर घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई की गई है और ये अब भ्रष्टाचार, खासतौर पर झारखंड में भ्रष्टाचार लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लगातार अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री और दूसरे बीजेपी के नेता झारखंड में भ्रष्टाचार और इंडी गठबंधन से जुड़े तारों का मुद्दा अब लोकसभा में उठाने लगे हैं। टेंडर घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, आज दूसरे दिन भी ये छापेमारी जारी है और लगातार आप देख रहे हैं कि चुनाव के बीच में कल भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए। दिवाकर, आज दूसरे दिन भी छापेमारी और नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए। दिवाकर, क्या अपडेट है और आज क्या मामला कल का ही है या फिर नए मामले में छापेमारी हो रही? तक जो जानकारी मिल रही है कि कल का ही कनेक्शन आज ईडी ने एक बार फिर दोहराया है और उसी के तहत जो 3 बिल्डर हैं उनके 7 ठिकानों पर अभी तक जो जानकारी आ रही है, रांची के रातू रोड स्थित जो बिल्डर्स के ठिकाने हैं उस पर हो रही है, आईटीआई बस स्टैंड है वहां पर हो रहा है। तो लगातार जो ईडी की कार्रवाई है वो जारी हो रही है और अभी जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पर भी नकदी मिलने की सूचना मिली है और नकदी मिलने के बाद जो है वो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जो मशीन मंगाई गई है नोटों को गिनने के लिए, तो ये पुख्ता जानकारी है कि आज भी हो सकता है कि कोई बड़े धन कुबेर का खुलासा हो सकता है कि किस तरीके से उन्होंने ब्लैक मनी को छुपा कर रखा है। और लगातार ईडी की ओर से जब कल कार्रवाई दिन भर की गई थी तो दूसरे हाफ होते होते वो जो 30 करोड़ का आंकड़ा था वो पहुंचकर 35 करोड़ हो गया और उसके बाद देर रात तक दोनों से, चाहे वो आलमगीर आलम के पीएस हो और उनके नौकर हो, ये दोनों से कल देर रात तक पूछताछ होती रही। पहले उन्होंने हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें सुबह होते होते गिरफ्तार कर लिया गया। जी दिवाकर, हम कल भी आपसे बात कर रहे थे कि कुछ बड़े नामों का खुलासा भी हो सकता है। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या अपडेट है ईडी की ये बड़ी कार्रवाई? झारखंड में हम लगातार देख रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम है सरकार की लगातार जारी है, चुनाव के बीच भी। देखिए, बिल्कुल बड़ी कार्रवाई है और ये एक टेंडर घोटाला है, मैं आपको बता दूं, और ये पिछले कई सालों से झारखंड के अंदर खेला जा रहा था। चीफ इंजीनियर को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसके यहाँ से भी कह सकते हैं कि कुबेर का खजाना मिला था, कई किलो सोना मिला था, 150 करोड़ की संपत्तियां जो ईडी है उसने जब्त की थी। दिल्ली एनसीआर में कई सारे फ्लैट थे, दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी थी चीफ इंजीनियर की, और ये सब जितने भी लोग थे जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके लिए ये काम कर रहे थे। और आपने देखा भी कि 35 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति एक नौकर के यहाँ से बरामद की गई और जो खास तौर से जो मंत्री हैं उनके ओएसडी हैं संजीव लाल, उनका नौकर था और 35 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति मिली थी। अब ईडी कार्रवाई कर रही है, कई सारे बिल्डरों के ऊपर कार्रवाई हो रही है और ईडी का ये कहना है कि आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारियां संभव हैं। जैसा कि दिवाकर जी बता भी रहे थे कि नोट गिनने की मशीनें मंगाई गई हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कैश मिलना अपने आप में आश्चर्यचकित करता है। तो ये कार्रवाई बता रही है कि बड़े पैमाने पर इन लोगों ने धन को इकट्ठा करके रखा हुआ था और संभावना ये भी जताई जा रही है कि इलेक्शन में इस धन का प्रयोग भी हो सकता था, लेकिन उससे पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। और आने वाले समय में जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि कुछ बिल्डरों के यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची है और उनके यहाँ पर जाके छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि बड़ा जो धन है वो इन बिल्डरों ने भी छुपा के रखा था, क्योंकि जो टेंडर घोटाला हुआ था उसकी कह सकते हैं कि एक बड़ी किस्त इन बिल्डरों ने चुकाई थी। ये ओएसडी और इसके अलावा जो मंत्री के नौकर हैं और जो चीफ इंजीनियर थे उनके पास ये रकम पहुंची थी। और अब आने वाले समय में कुछ बिल्डर भी गिरफ्तार हो सकते हैं और कई सारे जो नेता इसके पीछे पूरा जो खेल चल रहे थे और उनके ऊपर भी अब जो तलवार है वो लटकती हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन हाँ, इतना कुछ और भी बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। नीरज, आप ये इशारा कर रहे हैं, लेकिन दिवाकर क्या कल से कोई सत्ता पक्ष की ओर से, सरकार की ओर से, खुद जो मंत्री हैं उनकी ओर से, उनके किसी कर्मचारी की ओर से, उनके ऑफिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है? किसका पैसा है, कहां का पैसा है, क्या इस्तेमाल किया जाने वाला है, कोई जानकारी इस बारे में नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये निश्चित तौर पर, जैसा कि नीरज भी बता रहे हैं, कि ये पुराना टेंडर जो घोटाला है उसके कनेक्शन साफ तौर पर इसमें मिलते हुए दिख रहे हैं। कि जिस तरीके से चीफ इंजीनियर की जब गिरफ्तारी होती है तो उनके कई ठिकानों पर जब वो छापेमारी होती है ईडी की ओर से तो कई करोड़ रुपए नगद तो बरामद होते ही हैं। जो कह सकते हैं सोना 1.5 करोड़ से कई से ज्यादा का सोना बरामद होता है, 8 एसयूवी गाड़ियां बरामद होती है और उनके बेटे के जो दिल्ली में
फ्लैट था उस पर जब छापेमारी होती है तो कई अन्य तरह की चीजें भी बरामद होती है, तो वो पूरा नेक्सस किस तरीके से काम कर रहा था वो धीरे धीरे उजागर होता हुआ जा रहा है। लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं ये कनेक्शन, कल जो छापेमारी हुई है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता है और मंत्री है आलमगीर आलम, उन तक भी पहुंचता हुआ इसलिए नजर आता है कि ये जो संजीव लाल के जो नौकर थे जिनके बारे में कहा जाता है जहांगीर आलम, उनका जो कनेक्शन है वो जो नजदीकी है वो आलमगीर आलम के बेटे के साथ भी है, ऐसी सूत्रों से मुझे जानकारी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो कनेक्शन है, पूछताछ जब होगा, तह तक जब मामले की पूछताछ होगी, और कहीं तो जानकारी ये भी आ रही है कि हो सकता है कि ईडी की ओर से आलमगीर आलम को भी सम्मन जारी किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह की गतिविधियां होती है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पूछताछ जब अगर होगी तो कनेक्शन ये आगे तक जाएगा और कई और लोग भी इसके लपेटे में आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई है वो ईडी की आज जारी है, और फिलहाल सिंहमोड़ में जो बिल्डर के यहाँ छापेमारी चल रही है वहां पर पुख्ता ये जानकारी मिली है कि नकदी मिला है और उसको गिनती करने का काम वहां पर किया जा रहा है। जी चलिए, फिर से नकद मिला है। कल 35 करोड़ की नकदी मिलने के बाद जो कार्रवाई की गई थी गिरफ्तारी की, उसके बाद आज फिर से ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। लेकिन नीरज, कल जो नोट्स मिले थे उनमें कई सारे नोट्स ऐसे थे जो कि जमीन के अंदर दबे हुए थे, अब शायद वो इस्तेमाल भी नहीं किए जा सकते। तो शायद ये बहुत पहले से इनको जमा किया जाता रहा होगा। ईडी के खिलाफ ईडी को जो खबरें मिल रही थी वो उसके तार शायद पुराने कई सारे मामलों से जुड़े हो सकते हैं। ये बिल्कुल नया मामला है, हो सकता है अभी तक शायद इस पर जो पूछताछ है वो होनी है। लेकिन इस तरह के नोटों का मिलना और वो भी जमीन के अंदर मिलना, ईडी की क्या कहानी कहती है? देखिए बिल्कुल, और अजय मैं जैसा कि बता भी रहा था कि ये पिछले कई साल पुराना जो घोटाला है, जो टेंडर घोटाला है, और जब से सरकार सत्ता में आई थी तभी से ये खेल खेला जा रहा था। और इसके अलावा जिस तरीके से इस धन को इकट्ठा किया गया है, तो ये बताता है कि जो मंत्री हैं उनके जो करीबी लोग हैं उन्होंने धन को छुपा के रखा हुआ था, यानी कि किसी समय उस धन का जो प्रयोग है वो किया जाना था। अब चुनाव के समय इतने बड़े पैमाने पर नकदी मिलना अपने आप में कई तरह के जो सवाल हैं अजय, वो भी खड़ा करता है। और आप देखिए कि ये जो तमाम जो धन है, आलमगीर आलम जो मंत्री हैं उन्हीं के जो निकट लोग हैं, चाहे हम उनके ओएसडी की बात करें, चीफ इंजीनियर जो पहले चीफ इंजीनियर थे और इन्हीं के विभाग में काम करते थे, उनसे भी इनके खासे नज़दीकी संबंध थे। और जो आलमगीर आलम का जो नौकर है उसके यहाँ से इतने बड़े पैमाने पर धन मिलना, तो ये बताता है कि सीधा सीधा कनेक्शन वहाँ के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम उनसे जुड़ा हुआ है। टेंडर बड़े पैमाने पर निकाले गए थे, उन टेंडरों को जो परिचित लोग थे उन टेंडरों को उनको दिया गया और उसके एवज में एक बड़ी जो रकम है वो हासिल की गई। आप देखें कि जिस तरीके से तमाम तरह के जो आरोप हैं, अभी आप देखें कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो जेल में हैं और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि उनको राजनीतिक द्वेष के तहत जेल के अंदर डाला गया। लेकिन आप अगर देखें कि रांची में एक जमीन घोटाला था, उसमें सीधे सीधा जो नाम है वो हेमंत सोरेन का निकल कर आ रहा था। और आप देखें कि इस समय मंत्री के यहाँ से इतने बड़े पैमाने पर पैसा मिलना, तो आप इस चीज़ को नहीं नकार सकते कि आपके ऊपर राजनीतिक कार्रवाई की जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में नोटों को गिनना, मशीनें लगाकर उन नोटों के जो गिनने का काम है वो ईडी के अधिकारी कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से इस तरह के जो आरोप हैं वो लगा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर सबूत भी हैं, तथ्य भी मौजूद है। और आने वाले समय में अजय आपको बता दूं, आलमगीर आलम को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। आलमगीर आलम से ये पूछा जाएगा कि आखिर ये जो नोट इकट्ठे किए गए थे, किन किन लोगों से होते हुए ये नोट पहुंचे थे और इन नोटों का उद्देश्य क्या था, क्या इस खेल में कोई और लोग भी शामिल है, क्योंकि संभव नहीं है कि केवल एक ही मंत्री शामिल हो। 35 करोड़ केवल नौकर के यहाँ से मिलना, इसके अलावा बिल्डरों के यहाँ पर भी मशीनें लगाकर नोट गिनने का जो काम है वो ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। हमारी जानकारी में ये भी आया है कि कुछ बिल्डरों को हिरासत में भी लिया है और उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उनसे ये जाना जा रहा है कि कौन कौन से टेंडर उनको इशू किए गए थे और उस टेंडर के एवज में कितने बड़े पैमाने पर आपने जो धन है वो आलमगीर आलम के जो लोग हैं उन तक पहुंचाया था। तो आने वाले समय में अजय ये निश्चित है कि आलमगीर आलम के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और वो लोग जो अभी इस पर्दे के पीछे खेल खेल रहे थे उनके ऊपर भी ईडी का शिकंजा कसेगा। अजय इन दिवाकर, अगर आपसे समझना चाहें, झारखंड सरकार केंद्र पे दो बड़े आरोप लगाती है। पहला ये कि भाई जो केंद्र है वो राज्य को उनका वाजिब पैसा नहीं दे रही है, कह रही है कि भाई कम से कम जीएसटी का पैसा दीजिए। और जब केंद्र सरकार पैसा दे देती है तो उसका जो दुरुपयोग है वो इस तरह से देखा जा रहा है, जो बाद में ईडी के मामलों में खुलासा देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि भाई ये ईडी और जैसी बड़ी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब लगातार ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार वाकई एक बड़ी समस्या है राज्य के लिए, और जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष ने कुछ राज्यों में जहां उनकी सरकार है उसको एटीएम बना रखा है, यह भी बात साबित होती हुई दिख रही।
देखिए, निश्चित तौर पर ये चीज भ्रष्टाचार का जो दाग है वो झारखंड के, अगर आप 24 साल के इतिहास को जाए, जिसकी बात मैं कल भी कर रहा था कि झारखंड पे ये दाग जो है वो मिटने का नाम नहीं ले रहा है। वो नई सरकार जैसे ही आती है, लगातार हेमंत सोरेन ने गद्दी संभालने के बाद से ही उन पर कई आरोप लगने शुरू हो गए कि किस तरीके से उन्होंने जो है लीज गलत तरीके से अपने नाम पर आवंटित कर लिया कोयला खदान का। उसके बाद लगातार बालू के अवैध उत्खनन का आरोप लगने लगे, उसके बाद जो है गिट्टी के अवैध उत्खनन के आरोप लगने लगे। तो लगातार इस तरह के आरोप लगने लगे। उसके बाद मनरेगा घोटाला का आरोप लगा, और आपको पता है कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स, जो यहाँ पे सेक्रेटरी थी पूजा सिंघल, वो पिछले साल भर से जेल में है। उसके बाद रांची के डीसी छवि रंजन जमीन खरीद फरोख्त मामले में जेल चले गए। उसके बाद वो नेक्सस इस तरह से बढ़ता चला गया कि उसकी तलवार जो थी वो सीएमओ तक पहुंची, और उसके बाद हेमंत सोरेन भी जेल में है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो पैसे का दुरुपयोग है, और लगातार जब छापेमारी हो रही है तो लगातार नकदी भी बरामद हो रहा है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ केंद्रीय एजेंसियां जो है उसका दुरुपयोग भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। ये आरोप जो है वो ठीक है, अपोजिशन है, अपने तरीके से वो आरोप लगाती है, ठीक है, इन चीजों पे हमको नहीं वक्तव्य देने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से प्रूफ मिल रहे हैं, जिस तरीके से सबूत मिल रहे हैं, और कल जिस तरीके से नकदी मिला है, और इसके पहले जब पूजा सिंघल के यहाँ छापेमारी होती है और दूसरे अन्य ठिकानों पर छापेमारी होती है, तो लगातार जब नकदी बरामद होता है तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन ये पहुंचता है कि काला जो धंधा है, काला गोरख धंधा है और ब्लैक मनी है, वो छिपा कर रखा गया है। और जब कल आलमगीर आलम से जब हम लोगों ने बात की तो आलमगीर आलम ने साफ तौर पर यह कहा कि अभी उन्हें यह पता नहीं है कि उनके जो पीएस के यहाँ ये पैसा मिला है, उनको भी मीडिया से जानकारी मिली है, लेकिन वो पीएस किसी और के भी पहले रह चुके हैं। तो अभी फिलहाल वो कुछ खुलकर और निकलकर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात साफ है कि ये जो पूछताछ जब होगी, और कल तब देर रात तक पूछताछ हुई थी, उसी के बाद आज फिर से छापेमारी हो रही है, तो निश्चित तौर पर यह कनेक्शन आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जैसा कि नीरज बता रहे हैं कि झारखंड में ईडी की जो कार्रवाई है, इसकी दर पड़ते जो है वो दर दर खुलती जा रही है। और ये जो पूरा नेक्सस है और रैकेट है, किस तरीके से सीएम, आप सोच सकते हैं किसी राज्य के जेल में हो तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार की जो नकेल है वो कितनी लंबी है और किस तरीके से सारे लोग उसमें शामिल हैं। जी दिवाकर, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और नीरज जुड़ने के लिए आपका इस बड़ी खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के पोरबंदर में केंद्रीय मंत्री